साइंस और टेक्नोलॉजी जमात दहूं सबक नंबर 1 तवारीस और इर्तिका। फेसबुक के शुरुआत में कुछ सवाल दिए हैं जिसे हम पहले देखेंगे। जैसे कि जरा याद कीजिए। वे पहला सवाल है, जानदारों के खलिए के मरकजे में मौरूसी खुसूसियात को मुंतकिल करने वाला जूस कौन सा है? जवाब, जानदारों के खलिए के मरकजे में मौरूसी खुसूसियात को मुंतकिल करने वाले जूस का नाम क्रोमोसोम है। सवाल नंबर 2, वालिदैन की जिस्मानी और ज़हनी खुसूसियात आइंदा नस्लों में मुंतकिल होने के अमल को क्या कहते हैं? जवाब, वालिदैन की जिस्मानी और ज़हनी खुसूसियात आइंदा नस्लों में मुंतकिल होने के अमल को तवारीस कहते हैं। सवाल नंबर 3, डीएनए का सालिमा किन अज्जा से बनता है? जवाब, डीएनए का सालिमा दर्जेज़ेल अज्जा से बनता है। डीऑक्सीराइबो शक्कर, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनी असास। सफा नंबर 1 पर आगे दिया गया है, बताइए तो भला। उसमें सवाल नंबर 1 है, डीएनए और आरएनए की किस्मों की शक्लें बनाइए और मालूमात दीजिए। जवाब, पहले हम डीएनए की मालूमात देखेंगे। डीएनए की साख दोहरा मरगुला होती है जो लचकदार सीढ़ी जैसी होती है। डीएनए का हर मरगुला न्यूक्लियोटाइड नामी कई छोटे छोटे सालिमा से बना होता है। नाइट्रोजनी मादे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन इस तरह 4 किस्म के होते हैं। हर क्रोमोसोम एक ही डीएनए के सालिमे से बनता है। डीएनए सालिमे में न्यूक्लियोटाइड के मुख्तलिफ तरतीब से मुख्तलिफ किस्म के जीन तैयार होते हैं। जीन एक कतार में होते हैं। ये जीन खलिए और जिस्म की साख और अफाल पर काबू रखते हैं। अब आरएनए की मालूमात। आरएनए की किस्में। नंबर 1, आरएनए, राइबोमल आरएनए। आरएनए के सालिमे में एक जूस राइबोसोम होता है। राइबोसोम प्रोटीन की तारीफ का काम अंजाम देता है। एमआरएनए, मैसेजेस आरएनए, खलिए के मरकजे में मौजूद जीन में यानी डीएनए की तंजीम पर पाई जाने वाली प्रोटीन की तैयारी के ताल्लुक से इत्तला प्रोटीन तैयार करने वाले राइबोसोम तक ले जाने वाले मैसेजेस सालिमा। टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए पर हासिल इत्तला के मुताबिक अमीनो एसिड के सालिमा राइबोसोम तक लाने वाला आरएनए का सालिमा टीआरएनए कहलाता है। सवाल नंबर 2, जीनियाती नुकाइस से क्या मुराद है? कुछ जीनियाती नुकाइस के नाम बताइए। क्रोमोसोम में गैर तबई तब्दीली या जीन में तब्दील करने वाली बेतरतीबी को जीनियाती नुकाइस कहते हैं। मसलन मंगोल मर्ज, टर्नर सिंड्रोम, भूरापन, सकल सेल। सफा नंबर 3 पर दिया है, जरा याद कीजिए। सवाल नंबर 1, हमारे निजाम में अपेंडिक्स उज़ू का क्या काम है? जवाब, हमारे निजाम में अपेंडिक्स उज़ू का कोई काम नहीं है। सवाल नंबर 2 है, हमारी अकलदार क्या वाकई गिज़ा चबाने में मदद करती है? जवाब, जी नहीं, हमारी अकलदार गिज़ा चबाने में मदद नहीं करती है। सवाल नंबर 3, डायनासोर जैसे कभी जैसा जानदार जमीन पर क्यों नापेद हो गए हैं? जवाब, माहौल से मुताबिकत न रखने के सबब डायनासोर जैसे कभी जैसा जानदार जमीन पर नापेद हो गए हैं। सवाल नंबर 4, कुछ हैवानात और परिंदों की कई किस्में क्यों खत्म हो रही है? जवाब, माहौल में तेजी से होने वाली तब्दीली, फिजाई आलूदगी, आबी आलूदगी, शहरकारी और मौसम में गैर तबई तब्दीली के सबब कुछ हैवानात और परिंदों की कई किस्में खत्म हो रही है। पेज नंबर 4 पर है, बताइए तो भला। पहला सवाल दिया गया है, जानदारों के जिस्मों में मुख्तलिफ आज़ा कौन कौन से हैं? जवाब, दिमाग, दिल, फेफड़े, मैदा वगैरह जानदारों के जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ आज़ा है। क्या जिस्म के हर उज़ू का इस्तेमाल होता है? जवाब, जिस्म के हर उज़ू का मुख्तलिफ इस्तेमाल होता है जो जिस्म की नशोनुमा और जीने के लिए जरूरी है। तकरीबन जिस्म के तमाम आज़ा का इस्तेमाल होता है। सिर्फ कुछ आज़ा जैसे अपेंडिक्स और अकलदार वगैरह कोई फेल अंजाम नहीं देते। अब हम मश्की सवालात को हल करेंगे। पहला सवाल दिया गया है, दिया हुआ खाका मुकम्मल कीजिए। बीच के खाने में दिया गया है इर्तिका के सुबूत। इर्तिका के सुबूत के बारे में हमें लिखना है। यहाँ पर 2 दिए गए हैं, शक्लियाती और आज़ा में हड्डियों की साख में इंसानियत। यहाँ पर 2 खाने दिए गए हैं जिसमें हमें इर्तिका के सुबूत देने हैं। यहाँ पर मैं आपको 4 इर्तिका के सबूत दे रही हूँ। आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। रकाजी सबूत, दरमियानी कड़ी, जीनियाती सबूत, आसारी आज़ा। सवाल नंबर 2 दिया गया है, जेल के बयानात पढ़कर इनकी हिमायत मिसाल के साथ अपने अपने अल्फाज में कीजिए। पहला सवाल दिया गया है, इंसान के इर्तिका की इब्तिदा तकरीबन 7 करोड़ साल कब्ल हुई। जवाब है, तकरीबन 7 करोड़ साल कब्ल जमीन पर बर्फानी औज की शुरुआत हुई। इन हालात में डायनासोर खत्म हो गए। इस वक्फे के दौरान इर्तिका और पस्तानियों के तनु का अमल शुरू हुआ। आबो हवा में तब्दीली की वजह से जंगलात का भी तेजी से खात्मा हो गया। बंदर से मुशाबियत रखने वाले जानदारों के पुरखों में लंगूर जैसे जानवर शामिल थे, जिनका इस जमाने में वजूद हुआ। 4 करोड़ साल कब्ल इन बंदरों जैसे जानवरों की धूम धीरे धीरे गायब होने लगी। इनके जिस्म और दिमाग दोनों की जसामत में इजाफा हुआ और वो ईप जैसे जानवर में तब्दील हो गए। बंदर जैसे पुरखों से ईप और इंसान नुमा जानवर को
दो इर्तिकाई कड़ियाँ हासिल हुई। बाद के अरसे में दिमाग की जसामत में तब्दीली, सीधे चलने की सलाहियत, बड़े पैमाने पर हाथ के इस्तेमाल से इंसान का इर्तिका हुआ। इंसान के इर्तिका का अमल तकरीबन 7 करोड़ साल कबल शुरू हुआ, लेकिन 50,000 साल कबल अक्लमंद और ज़हीन इंसान का इस जमीन पर उरूज हुआ। सवाल नंबर 2 दिया गया है, जानदारों में जुग्राफियाई और पैदाइशी फर्क हो तो तवील अरसे बाद अनवा में फर्क नजर आता है। जवाब है, हर नौ की मखसूस जुग्राफियाई माहौल में नशोनुमा होती है। हर नौ के गिज़ा, मस्कन वगैरह मखसूस होते हैं। इनकी तौलीदी सलाहियत और मुद्दत भी मुख्तलिफ होती है। इसलिए एक नू के जानदार दूसरी नू के जानदार के साथ तौलीदी फेल अंजाम नहीं दे सकते। जब इन्हें एक फासले या जुग्राफियाई रुकावट के जरिए अलग किया जाता है, तब इन्हें जुग्राफियाई तौर पर अलहदा कहा जाता है। जब वो एक दूसरे के साथ तौलीद का अमल अंजाम नहीं दे सकते, तब इन्हें तौलीदी तौर पर अलग कहते हैं। इन दोनों ज़िमनी अनवा के अजदाद एक हो सकते हैं, लेकिन एक तवील मुद्दत तक एक दूसरे से अलग रहने से इन दोनों में जीनियाती तगय्युर वाक़ई होता है, इसलिए अनवा में फर्क नजर आता है। सवाल नंबर 3 है, रक्काज़ात का मुताला इर्तिका के मुताले का एक अहम जुज़ है। जवाब, रक्काज़ात इर्तिका के अमल को समझने के लिए अहम सबूत फराहम करते हैं। आतिश फिशानी पहाड़ों से निकलने वाले लावे में कई जानदार कैद हो जाते हैं और इनके बाकियात और नक्श हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं। इस तरह रक्काज़ात बनने का अमल होता है। इर्तिका से मुताल्लिक तहकीक करने वालों के लिए ये रक्काज़ात निहायत अहम होते हैं, क्योंकि इनकी मदद से कदीम जमाने में पाए जाने वाले जानदारों की खुसूसियात का इल्म हासिल होता है। कार्बन डेटिंग की मदद से रक्काज़ात की हकीकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। जमीन की इंतहाई गहराई में कदीम जमाने के जानदारों के नकुश मिलते हैं, जबकि निस्बतन कम गहराई में हालिया दौर के जानदारों के रक्कास मिलते हैं। चौथा सवाल है, फिक्री हैवानात में जीनियाती ताल्लुक से सबूत मिलते हैं। जवाब, फिक्री हैवानात की मुख्तलिफ नस्लों के जीन का तकबली जायजा लेने पर इस बात का इल्म होता है कि इब्तिदाई मरहलों में इन जीनियों में बहुत ज्यादा यकसानियत दिखाई देती है। मछली, जलथलियों, रेंगने वाले जानदारों, परिंदों और पस्तानियों के नौखेस जीन में काफी हद तक यकसानियत दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे इनकी नशोनुमा होती है, इनकी मुमासिलत कम होती जाती है। इब्तिदाई मरहले में फिक्रियों के जेनिनियों में मुमासिलत ये जाहिर करती है कि इर्तिका के दौरान इन तमाम फिक्रियों की जमात के लिए एक मुश्तरका पुरखा था जिनसे इनका इर्तिका हुआ। इसी फिक्रियों के इर्तिका के लिए जेनिनियाती सबूत कहा जाता है। सवाल नंबर 3 है, कौस में दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल मुंतखब करके जुमले दोबारा लिखिए। कौस में अल्फाज दिए गए हैं, जीन, नूई तब्दीली, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, मरहलावार तरक्की, अपेंडिक्स। नंबर 1, अचानक होने वाली तब्दीली का अहम सबब योगोदी वर्लेस के डैश नजरिए की वजह से मालूम हुआ। जवाब है नई तब्दीली। नंबर 2, प्रोटीन की तारीफ डैश के जरिए होती है। ये जॉर्ज ब्रिटल और एडवर्ड डेटेटियम ने मालूम किया। जवाब है जीन। नंबर 3, डीएनए धागे की मालूमात आरएनए धागे पर अरसाल करने के अमल को डैश कहते हैं। जवाब है ट्रांसक्रिप्शन। नंबर 4, इर्तिका यानी जवाब है मरहलावार तरक्की। नंबर 5, इंसानी जिस्म में मौजूद डैश आसारी आज़ा का सबूत है। जवाब है अपेंडिक्स। सवाल नंबर 4 है, हासिल शुदा मालूमात पर मुख्तसर पैराग्राफ लिखिए। पहला है लेमार्क का नजरिया। लेमार्क के नजरिए को लेमार्किज्म भी कहते हैं। ये नजरिए के मुताबिक अपने अरसे हयात के दौरान जानदार खुसूसियात को अक्स करते हैं और इन खुसूसियात को अगली नस्ल में मुंतकिल कर दिया जाता है। लेमार्क ने अक्स की हुई खुसूसियात की तवारीस का तस्वर पेश किया। इसने इस बात पर खास जोर दिया कि अरसे हयात के दौरान अक्स की गई खुसूसियात विरासत के जरिए मौसूल होती है और यह जानदारों के लिए तवाफीक हासिल करने का अहम सबब बनती है। जानदार अपनी तवाफीकी तब्दीलियों को अपनी आइंदा नस्लों में मुंतकिल करते हैं। इस नजरिए को लेमार्क की तवारीस भी कहते हैं, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर कबूल नहीं किया जाता। नंबर 2, डार्विन का कुदरती इंतखाब का नजरिया। डार्विन के नजरिए इर्तिका को बेहतर तौर पर कुदरती इंतखाब का नजरिया माना जाता है। डार्विन की राय के मुताबिक सिर्फ बासलाहियत जानदार ही अपने वजूद को कायम रख सकते हैं। जिन नबातात और हैवानात में अपने वजूद को कायम रखने की इस्तेदाद नहीं होती, वो फना हो जाते हैं। डार्विन का कुदरती इंतखाब का नजरिया मजीद इस हकीकत पर जोर देता है कि कुदरत में नए जानदार कसीर तादाद में बच्चों की तौलीद करते हैं। इसके सबब इनमें बका के लिए जद्दोजहद शुरू होती है। सिर्फ वही जानदार बका के लिए मुंतखब कर लिए जाते हैं जिनमें बका के लिए कारआमद खुसूसियात मौजूद होती है। इस तरह ये जानदार जिंदा रहते हैं, जबकि कुछ जानदारों में
तवाफिकी खुसूसियत मौजूद नहीं होती है, इसलिए वो फना हो जाते हैं। कुदरती इंतखाब का तरीका पूरी तरह दास्ता तौर पर नहीं होता, बल्कि ये बतदरीज और कुदरती तरीके से होता है। कुदरती इंतखाब के अमल के बाद अनवा की नशोनुमा होती है। डार्विन के नजरिए को बड़े पैमाने पर कबूल किया जाता है, लेकिन इसमें एक खामी है। ये नजरिया इस बात की वजाहत नहीं करता कि बासलाहियत जानदारों में माहौल से तवाफिक पैदा करने के लिए मुनफरिद खुसूसियत किस तरह हासिल हो जाती है। इर्तका इर्तका यानी मरहलावार तरक्की। यह अमल बहुत ही सुस्त रफ्तार और जानदारों की तरक्की जाहिर करने वाला है। कुदरती इंतखाब के नजरिए के मुताबिक जानदारों की इम्तियाजी खुसूसियात कई नस्लों तक तब्दील के मराहल से गुजरने के बाद जिस अमल की वजह से नया जानदार वजूद में आता है, इसे इर्तका कहते हैं। हयाती जिंदगी के आगाज में बहुत ही सादा माया तैयार हुआ होगा, फिर इससे नामियाती और गैर नामियाती सादा मुरक्कबात तैयार हुए होंगे। आहिस्ता आहिस्ता पेचीदा मुरक्कबात जैसे प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड बने होंगे। इस तरह मुख्तलिफ नामियाती व गैर नामियाती सादा मुरक्कबात से बुनियादी खलिया तैयार हुआ होगा। फिलहाल जमीन पर नबातात और हैवानात की करोड़ों किस्में हैं। शक्ल और हालत के लिहाज से इनकी अपनी अपनी खुसूसियात है। खुर्दबिनी या खलवी अमीबा पैरामीशियम से लेकर देवहैकल व्हेल मछली तक इनकी वसत है। जीनियात जानवरों की बालिदगी के मरहल के मुताले को जीनियात कहती है। जब जानवरों के मुख्तलिफ लेकिन एक दूसरे से ताल्लुक रखने वाले ग्रुप के जीन का एक साथ मुताला किया जाता है, तो यह हकीकत अयां होती है कि इसमें कहीं साख्ती यकसानियत मौजूद है। मछली, सलामेंडर, कछुआ, मुर्गी, गाय, खरगोश और इंसान के जीन अपनी नशोनुमा के इब्तदाई मराहल में एक दूसरे से काफी हद तक मुशाबहत रहते हैं। इससे जाहिर होता है कि इनके अजदाद मुश्तरक थे, लेकिन नशोनुमा के बाद के मराहल में इनमें फर्क नजर आते हैं। इससे मालूम होता है कि बाद की जिंदगी में इनमें तनू पैदा होता है। दरमियानी कड़ी राब्ते की या दरमियानी कड़ियाँ वो जानदार है जो सख्ती तौर पर जानदारों के दो मुख्तलिफ ग्रुप के दरमियान वाक़ होते हैं। मुख्तलिफ ग्रुप के इर्तिका का मुताला करने के दौरान ये कड़ियाँ बशरी रकाजियाती सबूत मुहैया करती है। दरमियानी या राब्ते की इन कड़ियों का मुताला करके इर्तिकाई तर्ज अमल को अच्छी तरह समझाया जा सकता है। दरमियानी या राब्ते की ये कड़ियाँ रकाजात की सूरत में पाई जाती है। बाज़ औक़ात किसी जिंदा शक्ल में भी कड़ियाँ नजर आती है। मसलन पेरिपेटस एक छोटा सा जानवर है जिसमें हल्केदार दूधों की तरह निस्पैर और हल्केदार इखराजी उज़ू दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन इनके साथ इसमें ऑर्थ्रोपोडा की तरह तनफुसी नालियाँ और खुला दौरान निकुन का निज़ाम मौजूद होता है। इसलिए इस हल्केदार दूधे और जोरदार पैर वाले के दरमियान राब्ते की कड़ी के तौर पर माना जाता है। सवाल नंबर 5, तवारिस किसे कहते हैं? तवारिसी तब्दीलियाँ किस तरह वक़ू पजीर होती है, वजाहत कीजिए। जवाब, एक नस्ल की हयाती खुसूसियत जीन के जरिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने का अमल तवारिस कहलाता है। तवारिस वह अमल है जिसके जरिए तगय्युरात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल किया जाता है। जिनसी तौरीद के जरिए पैदा होने वाले नौ मौलूद में तगय्युरात ज़्यादा होते हैं, जबकि गैर जिनसी तौलीद के सबब पैदा होने वाले नए मौलूद में नकल के दौरान पैदा होने वाली कुछ खामी के सबब ये मामूली फर्क होता है। तवारिसी डीएनए तगय्युरात कम होते हैं। तगय्युरात एक फर्द की आइंदा नस्ल में जमा किए जाते हैं। तवारिस आइंदा नस्ल में मुंतकिल की जाने वाली छोटी तब्दीलियों या मामूली फर्क के जरिए जिस्म की आम बुनियादी शक्ल व सूरत को कायम रखता है। सवाल नंबर 6, आसारी आज़ा यानी क्या? इंसानी जिस्म के कुछ आसारी आज़ा के नाम लिखिए और ये आज़ा दूसरे किन जानदारों के लिए मुफीद है, लिखिए। जवाब, जानदारों में तनज़्ज़ुल पजीर या नामुकम्मल नमू याफ्ता गैर फाल अज़ू या हिस्से को आसारी उज़ू कहते हैं। मसलन दुम गज़ा हड्डी, अकलदार, अपेंडिक्स। इंसानी जिस्म में 4 मनकों वाली हड्डी, दुम की हड्डी, दुमगज़ हड्डी और इससे जुड़े गैर पुख्ता नीम इर्तिकाई अज़लात आसारी या नीम इर्तिकाई आज़ा है। ये आज़ा बंदर के लिए निहायत कारआमद होते हैं। बंदर दरख्तों की शाखों के दरमियान झूलने के लिए अपनी दुम का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बंदर के लिए इसकी दुम की हड्डी और इससे जुड़े अज़लात निहायत कारआमद है, लेकिन इंसान के लिए ये आज़ा बेकार है। सवाल नंबर 7, दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, इर्तिका के अमल में मौरूसी तब्दीली का क्या किरदार है? जवाब, मौरूसी खुसूसियात की तरसील एतेदादी या मौरूसी नस्ल से इनकी औलाद तक होती है। इन खुसूसियात को विरासती अमल के जरिए कायम रखा जाता है, लेकिन जानदारों को माहौल से तवाफिक रखने में मदद करने वाले कारआमद
जीन की कसीर मिकदार को असली नस्ल में मुंतकिल कर दिया जाता है। ये अमल कुदरती इंतखाब के जरिए इर्तिका का अमल निहायत धीमी रफ्तार से जारी रहता है। काबिल तरीन जीन को जानदारों के मुंह में महफूज कर लिया जाता है क्योंकि ये जानदारों की बका के लिए बेहतर अंदाज में मदद करते हैं। ऐसे अनवा बेहतर ढंग से अफजाइश नस्ल करते हैं और नए जानदार पैदा करते हैं। जिन जानदारों में जीन नामुवाफिक होते हैं इन्हें कुदरती तौर पर मुंतखब नहीं किया जाता और कुदरती मौत के जरिए इन्हें जानदारों की नस्ल से हटा दिया जाता है। इस तरह मौरूसी तब्दीलियों के सहारे इर्तिका के अमल को ईंधन हासिल होता है। सवाल नंबर 2, पेचीदा प्रोटीन के तैयार होने के अमल की वजाहत कीजिए। जवाब, प्रोटीन की तारीफ के मरहले मुंतज़िल है: ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। डीएनए के सालिमे में मौजूद न्यूक्लियोटाइड की तरतीब के मुताबिक आरएनए के सालिमे की मदद से प्रोटीन की तारीफ का अमल अंजाम पाता है। इसे प्रोटीन की तारीफ का सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के अमल में डीएनए के सालिमे में मौजूद न्यूक्लियोटाइड के तरतीब के मुताबिक एमआरएनए तैयार होते हैं। इस अमल के लिए डीएनए के दो धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एमआरएनए की तश्कील के अमल के लिए सिर्फ एक ही धागा हिस्सा लेता है। डीएनए पर मौजूद न्यूक्लियोटाइड की तकमीली को एमआरएनए पर नकल किया जाता है। डीएनए में मौजूद थाइमिन की बजाय यूरासिल को एमआरएनए के सालिमे में मिलाया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन का अमल खलिए के मरकजे में होता है, लेकिन एमआरएनए मरकजे को छोड़कर जीनियाती कोड के साथ खलिए माया में दाखिल होता है। ये जीनियाती कोड हमेशा ट्रिपलेट की शक्ल में होता है, इसलिए इसे ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। हर अमीनो एसिड के लिए एक कोड हमेशा 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है। ट्रांसलेशन, हर एमआरएनए हजारों कोडॉन ले जा सकता है, लेकिन हर कोडॉन सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए मखसूस होता है। एमआरएनए के कोडॉन के मुताबिक तकमीली एंटीकोडॉन वाले टीआरएनए वाले सालिमे को जब प्रोटीन की तारीफ के लिए एमआरएनए के करीब लाया जाता है तो इस अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन के अमल में राइबोसोम एमआरएनए के सालिमे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ट्रिपलेट कोडॉन के फासले के हिसाब से लगातार हरकत करते रहते हैं। इस अमल के दौरान टीआरएनए के सालिमात अमीनो एसिड को पेंटाइड बंदिश के जरिए जोड़ने में मदद करते हैं। बाद में पेंटाइड की ऐसी बेशुमार जंजीरों के एक साथ आने पर पेचीदा प्रोटीन तैयार होते हैं। ये प्रोटीन के सालिमात जानदारों की शक्ल और साख को तय करते हैं। सवाल नंबर 3, इर्तिका के नजरिए की वजाहत कीजिए और इसको साबित करने वाले सबूत कौन कौन से हैं। जवाब, इर्तिका यानी मरहलावार तरक्की। ये अमल बहुत ही सुस्त रफ्तार और जानदारों की तरक्की जाहिर करने वाला है। कुदरती इंतखाब के नजरिए के मुताबिक जानदारों की इम्तियाजी खुसूसियात कई नस्लों तक तब्दीली के मराहल से गुजरने के बाद जिस अमल की वजह से नया जानदार वजूद में आता है इसे इर्तिका कहते हैं। हयाती जिंदगी के आगाज में बहुत ही सादा माया तैयार हुआ होगा, फिर इससे नामियाती और गैर नामियाती सादा मुरक्कबात तैयार हुए होंगे। आहिस्ता आहिस्ता पेचीदा मुरक्कबात जैसे प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड बने होंगे। इस तरह मुख्तलिफ नामियाती और गैर नामियाती सादा मुरक्कबात से बुनियादी खलिया तैयार हुआ होगा। फिलहाल जमीन पर नबातात और हैवानात की करोड़ों किस्में हैं। शक्ल और हालत के लिहाज से इनकी अपनी अपनी खुसूसियातें। खुर्दबिनी या खलवी अमीबा पैरामीशियम से लेकर देवहैकल व्हेल मछली तक इनकी वसत है। इर्तिका को साबित करने के लिए दर्जे झेल सबूत है: शक्लियाती सबूत, तशरीह सबूत, आसारी आज़ा, दरमियानी कड़िया, जिनियाती सबूत होता है। सवाल नंबर 5, रक्काजात यानी क्या। इर्तिका के सबूत के लिए रक्काजात की अहमियत मिसाल के जरिए समझाइए। जवाब, सैलाब, जलजले और आतिशफिशा जैसी आफतों की वजह से कसीर तादाद में जानदार दफन हो जाते हैं। इन जानदारों के जिस्म के बाकियात और नक्श जमीन के अंदर महफूज होते हैं। इन्हें रक्काजात कहते हैं। रक्काजात जमीन पर जानदारों के जाहिर होने की तरतीब का खुलासा करते हैं। मिसाल के तौर पर गैर फिक्री हैवानात के रक्काजात सबसे गहराई में पाए जाते हैं, जबकि माक़बल तारीखी दौर के मछली से मिलते जुलते जानवरों, जल थलियों, रेंगने वाले जानवरों, परिंदों और पस्तानियों के रक्काजात जमीन पर इनके जाहिर होने की तरतीब के मुताबिक नजर आते हैं। सवाल नंबर 6, आज के जमाने के इंसान का इर्तिका किस तरह हुआ, इस बारे में मालूमात ली। जवाब, इंसान के पुरखे लंगूर जैसे नजर आने वाले जानदारों से वजूद में आए। तकरीबन 7 करोड़ साल पहले लंगूर जैसे जानवरों से बंदर जैसे जानवर पैदा हुए। 4 करोड़ साल कबल अफ्रीका में इन बंदरों जैसे जानवरों की दुम धीरे धीरे गायब हो गई। साथ साथ इन बंदरों के दिमाग और जिस्म की जसामत में इजाफा हुआ। इनके हाथों में इस्लाह हुई, लेकिन इनमें उंगलियों के मुकाबिल अंगूठे मौजूद नहीं थे। जैसे जानवर का इर्तिका हुआ,
ईब जैसे जानवरों में इर्तिका आजादाना तौर पर दो खतूत में तकसीम हुआ। पहली हालत में जुनूब और शुमाल मशरकी एशिया में गबन और ओरियंग ओटान जैसे जानवरों में तब्दील हो गए और ईब से चिंपांजी और गोरिल्ला जैसे जानवर पैदा हुए जो 2.5 करोड़ साल कबल तक अफ्रीका में रहे। इर्तिका की दूसरी हालत में तकरीबन 2 करोड़ साल कबल इंसान जैसे जानवर का वजूद हुआ। मौसम के बतदरीज खुश्क हो जाने की वजह से जमीन पर जंगलों का खात्मा हो गया। इस बिना पर शजरी मस्कन वाले ईब दरख्तों से उतरकर जमीन पर आए, जमीन पर खुश्की का मस्कन इख्तियार किया। इसकी वजह से इनके फिक्री सुतून और कमर के नीचे की हड्डियों में तब्दीली होने लगी। तब इनके हाथ चलने के अमल से आजाद हो गए। 2 करोड़ साल बाद इंसान जैसे अनवा का हयाती सफर शुरू हुआ। मशरकी अफ्रीका रामापथेक्स पहला इंसान नुमा जानवर कहलाता है। रामापथेक्स, ऑस्ट्रेलियोपथेक्स, निडरथाल इंसान, क्रो-मैग्नम ये इंसानी इर्तिका की अहम मंजिलें हैं। निडरथाल इंसान ज़हीन इंसान जमात की पहली मिसाल तस्लीम किया जाता है। दिमागी नशोनुमा में इजाफे की वजह से इंसान ज़हीन से ज़हीनतर और गौर खौस करने वाले जानवर में तब्दील हो गया।